नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सोल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती ज्वाइनिंग को लेकर के आप लोगों के लिए काफ़ी ही बहुत बड़ा लेटर निकल करके आ रहा है। क्या कुछ इस लेटर के माध्यम से कहा गया है, कब तक आपको योगदान की तिथि रहने वाली है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 1 to 5, 9 to 10, 10 आपको 10+2 सबके लिए आपको दोस्तों लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि पहले भी ऐसे लेटर आपको जो कि आपको जिलों से जारी किए गए थे कि इतने तक आपको इतने डेट को संभावना है कि सारी की सारी आपको नियुक्ति प्रक्रिया जो है आपको प्रारंभ होनी है। और जैसा कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके बारे में आपको मैंने बताया था। और ये बातें दोस्तों आपको इस शिक्षा विभाग की ओर से एक आपको लेटर जारी किया गया है जो कि योगदान से संबंधित है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई के जो 2023 जो आपको नियमावली है उसको लेकर के, और ये आपको निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और किस डेट को किसका योगदान होना है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ये सब के बारे में दोस्तों यहाँ पर बातें कही गई है। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। ये लेटर दोस्तों कल रात में ही आपको आया था, तो मैंने आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। तो हो सकता है कुछ लोग आपको जानते भी हों, कुछ लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हों। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बिहार सरकार, जो कि आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार की जो आवश्यक सूचना है, तो और क्या कुछ इस लेटर के माध्यम से निकल करके आ रहा है, मैं बारी बारी से सबको बता दे रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है, एतद द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य संबद्ध आपको यहाँ पर पदाधिकारियों कर्मियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी के अनुसार निर्धारित तिथियों को वर्गवार एवं विषयवार अनुशंसित अभ्यर्थी अपने अपने आवंटित जिले के जिला पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर योगदान देने हेतु पूर्वाह्न 9:30 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, जहां आपको योगदान देना है अर्थात अपने जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा, जैसा कि आपको पता है कि आपको एक अलग से भी आपको इसके विकल्प के रूप में एक सेंटर भी आपको तैयार करने के हर जिले में बातें कही गई थी, या फिर आपको यहाँ पर कार्यालय या फिर जहाँ भी आपको विनिर्दिष्ट स्थान आपको योगदान देना है, वहाँ पर आपको जो पहुँचने की समय है ये आपको 9:30 बजे रखी गई है। उपस्थित होना आपको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन साथ साथ दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि अभी तक आप लोगों का रिजल्ट आया ही नहीं है, तो आपको यहाँ उपस्थित क्यों होना है, जबकि इसका रिजल्ट, इसका जो हम लोग बात करें सत्यापन की तिथि और यहाँ पर योगदान की तिथि, ये सभी के सभी आपको रिलीज कर दी गई हैं। तो क्या ये ऑफिशियल लेटर सही है? तो निश्चित रूप से दोस्तों ये जो ऑफिशियल लेटर है ये आपको सही है, लेकिन अभी तक आपको रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। आगे और भी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुशंसित अभ्यर्थियों के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा वे निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने हेतु तिथि का जो आपको है कार्यक्रम निम्न प्रकार का है कि कौन सी तिथि को कौन लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिनांक है और ये दोस्तों आपको किस स्तर के हैं उनके बारे में यहाँ बात किया गया है। तो 15/10/2023 को उच्च माध्यमिक अर्थात 11 से 12 के जो भी आपको यहाँ पर अभ्यर्थी हैं और उनके जो विषय हैं ये आपको हैं भौतिकी है, रसायन शास्त्र है, जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, अर्थशास्त्र, इतिहास है, भूगोल है, समाज शास्त्र है, संस्कृत है, मगही है, मैथिली है और पाली है और प्राकृत है। तो ये जिनके जिनके आपको दोस्तों सब्जेक्ट हैं वो आपको 15/10/2023 को यहाँ पर आपको योगदान देने के लिए आपको पहुंचना है 15/10/2023 को। आगे यहाँ पर बातें कही गई हैं 16/10/2023 अर्थात जो आपको यहाँ पर 11 से 12 वाले हैं वही आपको 16 को भी यहाँ पर आने वाले हैं। और उनके विषय हैं हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र है, गृह विज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, ईपीएस है, ठीक है ना। यहाँ पर संगीत है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, बंगला है और भोजपुरी है। ये लोग आपको 16/10/2023 को आने वाले हैं। आगे हम लोग बात करें कि 17/10/2023 को तो माध्यमिक का यहाँ पर आपको हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, बंगला है और फारसी है, ये 9 से 10 आपको माध्यमिक। और 18/10/2023 को यहाँ पर ये भी आपको माध्यमिक का ही है। सामाजिक विज्ञान,
संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान। यहाँ पर हम लोग बात करें 19 को, यहाँ पर दोस्तों बात किया जाए 19 को तो ये आपको प्राथमिक का है, और नीचे भी आपको 20 का भी प्राथमिक का है, और 21 को बारे में हम लोग बात करें तो वो भी आपको प्राथमिक का ही है। ठीक है ना, ये हम लोग बात करें 21 का तो ये भी आपको प्राथमिक का ही है, अर्थात 19 वाला भी प्राथमिक है, 20 वाला भी प्राथमिक है और 21 वाला भी आपको प्राथमिक है। तो 19 में उर्दू बांग्ला, और हम लोग बात करें 20 में सामान्य, और यहाँ पर हम लोग बात करें 21 को तो वही आपको रिजर्व तिथि है सामान्य के लिए। ठीक है ना, अर्थात जो भी लोग आपको छूटे होंगे वहाँ पर आप कर पाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं इस लेटर में क्या कुछ आपको कहा गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी होगा और कैसे लगना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जो आपको लेटर है इस पर ऑफिशियल आपको सिग्नेचर अभी तक नहीं किए गए हैं, और ये जो आपको लेटर है ये आपको वायरल लेटर है, और निश्चित रूप से जो वायरल लेटर है ये आपको ओरिजिनल लेटर है। जैसा कि आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो ये जानिए ये किसी तरह से शिक्षा विभाग से लीक हो गया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आपको निर्धारित तिथि बताई गई है उसमें आपको 1-2 दिन की और भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये बातें आपको ऑफिशियली नहीं कही गई है, इसलिए आपको अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 दिन की आपको बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। अभी तक रिजल्ट दोस्तों आपको नहीं जारी किया गया है, और क्या कुछ इसमें डॉक्यूमेंट है इसको आप जान लीजिए। इसलिए अनुमान है कि 1-2 दिन आपको रिजल्ट जारी होता था तो कोई भी आपको अनुमान लगाने की बारे में बात ही नहीं थी कि आपको, लेकिन रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपको ये बातें हैं कि 1-2 दिन और भी आपको इसमें विलम्ब हो सकता है, तो सारे के सारे डेट आपको एक्सटेंड हो जाएंगे। ये लेटर पहले से दोस्तों आपको तैयार, क्योंकि ये लेटर आपको तैयार था, और इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग का, जैसा कि आपको पहले भी आप लेटर देख चुके हैं कि उसमें आपको क्या कुछ कहा गया है कि सभी तरह की तैयारियां आपको है। अर्थात जो ये लेटर है वास्तव रूप से आपको वही है, लेकिन इसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया था कि क्या कुछ आपको होने वाला है। नज़दीक डेट में आपको रिलीज करने के बारे में बात चल रही थी, लेकिन अभी तक इसकी तैयारी लगता है कि पूरा आपको नहीं हुआ है। आगे आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होगा, तो पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश क्या कुछ है, इसके बारे में आप समझिए। निर्धारित तिथि को योगदान देने हेतु तो उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं वो आपके पास होने चाहिए। पहली बात तो आपको यहाँ बताई गई है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का प्रवेश पत्र जो मूल है एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आपको लेकर जानी है, अर्थात 2 आपको लेकर जानी है, एक पर आपको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आगे यहाँ पर है कि सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ भी आपको चाहिए। जितने भी आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, योग्यताएं हैं, उनकी आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी एक आपको छायाप्रति चाहिए जो कि आपसे अटेस्टेड हो। आगे यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि C-TET, B-TET, टेट, एस-टेट उत्तीर्णता पात्र पत्र जो भी आपको हैं मूल एवं उनकी स्व अभिप्रमाणित पत्र, अर्थात जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका स्व अभिप्रमाणित भी आपको चाहिए होगा। यहाँ पर आपको कहा गया है पासपोर्ट साइज की 3 आपको फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था, वो आपको जो फोटोग्राफ है वो आपको चाहिए होंगे पासपोर्ट साइज के। आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक स्व अभिप्रमाणित छायापत्र, जिनको आरक्षण का दावा जो किए हैं उसका भी आपको चाहिए होगा, और स्व अभिप्रमाणित पत्र भी आपको चाहिए होगा। जन्म तिथि में छूट से संबंधित दावा का प्रमाण पत्र एवं उनकी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति भी आपको चाहिए होगा। आगे दोस्तों बातें आप कहेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, उनके लिए आपको क्या कुछ यहाँ पर है इसको भी आप जान लीजिए। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश, अनुशंसित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु योगदान स्थल का चयन एवं वहाँ तक पहुँचने की सूचना कार्यालय पट पर आपको प्रदर्शित करना है, ये बातें कही गई हैं। योगदान स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण आपको करना है। तीसरी बात है निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन आपको करना है। यहाँ पर काउंटर पर आवश्यक उपकरणों यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक
डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि को सुनिश्चित आपको करना है। और 5वीं बात, काउंटर पर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पदाधिकारी कर्मियों की अतिरिक्त व्यवस्था आपको करनी है। और 6वीं बात है यहाँ पर कि योगदान स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित आपको करना है, प्रतिनियुक्ति आपको यहाँ पर सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों ये कुछ आपको बातें कही गई हैं। उपरोक्त के संबंध में विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से संपर्क किया जाता है। तो जब शुरू दोस्तों ये आपको लेटर जारी किया गया था तो ये आपको बात चल रही कि ये फेक लेटर है, लेकिन निश्चित रूप से दोस्तों ये जो लेटर है ये आपको फेक लेटर नहीं है। भले ही आपको यहाँ पर सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ये लेटर आपको फेक नहीं है। ये किसी तरीके से ऑफिशियली जो है ये आपको ऑफिस से लीक हो चुका है, इसलिए ही आपको बीच में आ गया था लेटर। तो दोस्तों उस समय आपको कन्फ्यूजन भी था, इसलिए मैंने आप लोगों को इस विषय में नहीं बताया। और ये जो लेटर है ये आपको ऑफिशियली लेटर है, लेकिन अभी तक इसे रिलीज ऑफिशियली नहीं किया गया है। और इसका कारण यही है कि अभी तक रिजल्ट जो है ये आपको घोषित नहीं किया गया है। जो ही रिजल्ट आपको घोषित होगा वो त्यों ही आपको ये लेटर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं रिलीज हुआ है, तो हो सकता है कि इसके डेट में 1-2 दिन का फर्क आपको देखने को मिले। सभी तरह की हम लोग बात करें, अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों इसकी जानकारी आपको होना जरूरी था, जो कि मैंने आप लोगों को दिया। और मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।